हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार गुप्ता, क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का जो केमिस्ट्री पार्ट है, उस केमिस्ट्री पार्ट का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके केमिस्ट्री का बेस है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए हम बात करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। एटम एंड मॉलिक्यूल। इस एटम एंड मॉलिक्यूल में फर्स्ट आप हम जानेंगे एटम। व्हाट इज एटम? Atom is the smallest particles of the substance which is unit of chemical reaction. ओके, जो एटम है किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और किसी भी रिएक्शन की एक यूनिट होती है जिसको हम एटम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन फिलोसोफर संत महर्षि कर्णाद ने एटम के बारे में एक्सप्लेन किया, बट वी कैन नॉट स्पीड आवर definition in all the words. महर्षि कर्णाद ने बताया कि कोई भी सबस्टेंस है, यदि हम उसको ब्रेक डाउन करते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल्स मिलेगा जिसको और अधिक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। उसको उन्होंने परमाणु वर्ड दिया था। But after some times, foreign scientist John Dalton in 1808 first of all एटम का नाम दिया। एटम मीन्स क्या होता है? एटम मीन्स होता है एटोमियो। एटम मीन्स होता है एटोमियो। इट मीन्स नो डिविजिबल। जिस तरह से महर्षि कर्णाद ने एक्सप्लेन किया, सेम टू सेम फॉरेन साइंटिस्ट जॉन डाल्टन्स भी उसको एक्सप्लेन की। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नेम उन्होंने एटम दिया, जो ग्रीक वर्ड एटोमियो से मतलब बना हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है नो डिविजिबल। एटम की डेफिनेशन हमने आपको बताया। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस व्हिच इज यूनिट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। Atoms may be in free condition or not may be in free condition. कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो फ्री कंडीशन में आपको रहेंगे और कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जो फ्री कंडीशन में नहीं मिलेंगे। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब आइए एटम की बात करते हैं। स्टार्टिंग में ये बताया गया कि जो हमारा एटम होता है वो नो डिविजिबल होता है, नो कटेबल होता है। इट इज नॉट डिवाइडेड फर्दर इन, बट आफ्टर सम टाइम्स research on atoms, we can say that
atom also divided into main three fundamental particles. These are known as electrons, protons and neutrons. अब एटम के साइज देखते हैं, उसका शेप देखेंगे. एटम्स आल्सो स्फेरिकल. एटम हमारे स्फेरिकल होते हैं और इस एटम के मिडिल में डेंस, रिजिड, हॉट एंड पॉजिटिव सेंटर होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस. क्या कहेंगे? न्यूक्लियस. इन एटम around the nucleus different orbits are present. These are known as atomic orbit. Atomic orbit. Okay. All atoms, ये हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटम्स, जो हाइड्रोजन होता है वो सभी एटम में स्मॉलेस्ट होता है. इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे. जो ऑर्बिट होती है, डिफरेंट जो ऑर्बिट होती है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. We know that electron has negative charge, but proton has positive charge, and neutrons no charge. Neutron is chargeless particles. Okay. Atom has three fundamental particles. First, proton. Second, electron. Third, neutron. Proton has positive charge, electron has negative charge, and neutron has charged particles. Okay. एटॉमिक रेडियस आप देखिए, जो एटम्स है, एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस एटम की जो रेडियस होती है वो होती है 1 × 10⁻8 cm. न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस की जो रेडियस है ये होती है 1 × 10⁻14 cm. ये सभी एटम का एवरेज होता है. एटम की जो रेडियस होती है 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर, और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो होगी 1 × 10⁻14 सेंटीमीटर. ओके. Some fundamentals knowledge of the atom. Some fundamental knowledge
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेम, सिंबल, चार्ज, मास इन केजी, बाय डिस्कवर। देखिए मैंने आपको बताया कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम्स। फर्स्ट आपको होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल होता है ई, या इसको E01 कहेंगे। चार्ज की वैल्यू होती है -1 × 6 × 10⁻90 कूलम। मास की वैल्यू होती है 1 × 1.67 × 10⁻31 kg। डिस्कवर J.J. थॉमसन। नेक्स्ट प्रोटॉन P, इसकी चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻90 कूलम। मास की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। डिस्कवर होते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। थर्ड आपका होता है न्यूट्रॉन, या इसको कहते हैं N1G। ये क्लियर हुआ? किसी भी एटम से में जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं। उसमें आपको होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसका सिंबल होता है, ये होता है। इसको हम नेगेटिव में रखते हैं। ये प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उसको गैस से शो करते हैं। जो चार्ज की वैल्यू है ये होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। उसकी मास की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻31 kg। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आपको होते हैं J.J. थॉमसन। नेक्स्ट आपका सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन सिंबल P होता है। इसका जो चार्ज की वैल्यू होती है ये +1.6 × 10⁻19 कूलम। मास की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। इसके जो डिस्कवर साइंटिस्ट हैं वो है रदरफोर्ड। फिर नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है N होता है, या 0N1। इसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो मास की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपको होते हैं चैडविक। तो ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ये एटम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।
जाइए। इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद एटम्स में कुछ टेम्परेरी पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इस एटम में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स, दूसरे होते हैं टेम्परेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो टेम्परेरी में आपके होते हैं मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, etc। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई एटम इज न्यूट्रल। एक क्वेश्चन आपको आता है कि वाई एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? देखिए, एटम जो हमारा न्यूट्रल है उसका रीजन ये होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हमारा होल एटम होता है वो न्यूट्रल है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका सोडियम हो गया, आपका सोडियम एटम हुआ। इस एटम में इसको लेते हैं 1123। तो ये जो 11 है, अब इसमें कहेंगे इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 11 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ये भी 11 होगा। किसी भी एटम की बात करेंगे, अगर वो एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होगा, इसलिए वो होल एटम हमारा न्यूट्रल होगा। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द प्रोटॉन। इस इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमारा जो होल एटम होता है वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में आता है, वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया था इस जो एटम है इसका शेप तो स्फेरिकल होगा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस जो डेंस है, रिजिड है, हार्ड है, पॉजिटिव है, और इसकी अराउंडिंग जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब प्रोटॉन में तो हमारा प्लस चार्ज होता है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन है ये चार्जलेस पार्टिकल्स होता है, इसलिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो है नहीं। जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए होल जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। होगा क्लियर? चलिए देखिए, अब
एटम के बाद में आते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देते हैं, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस which is free condition। molecule is the small particles of the substance which is in free stage। molecules free stage में रह सकता है, बट जो हमारा एटम था वो फ्री स्टेज में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एटम होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट आपको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन्स एटम। अब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके फॉर्मेशन में ओनली वन एटम पार्टिसिपेट हो रहा हो उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जैसे सोडियम हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ईटीसी। इसको हम कहेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपको आते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स आपको होता है एटम और मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके फॉर्मेशन में टू एटम यूज हो रहे हो उस मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे H2, O2, N2, etc। ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई मीन्स थ्री, एटॉमिक मीन्स एटम। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके फॉर्मेशन में थ्री एटम यूज हो रहा हो उसको हम कहेंगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल आपको मिलता है ओजोन। ठीक है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन में आते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए जो पॉलीएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक मतलब बहुत, जब किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में थ्री एटम से ज्यादा एटम पार्टिसिपेट हो रहा हो तब उसको कहेंगे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें आपको एग्जांपल आ जाएगा फास्फोरस, सल्फर। ठीक है। ये आपको हो गया नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स। ये आपकी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने देख लिया। नोट कर लीजिए। इसके बाद के चैप्टर जो बचे हुए हैं पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।